वो अराउंड लाख तक खाली हो गया था, 27,000 बचा था जब चेक कराया था। 5 लाख में सारा पैसा खत्म हो चुका। लास्ट में जब चेक किया तो उसमें सिर्फ 27,000 बचे थे, यानी सारा पैसा जा चुका था। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने ये कहा कि छोड़ के नहीं आना चाहिए, वहाँ से पूरी लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम क्यों ले। तो वो रेफरेंस मांगने लगे कितना था, तो उन्होंने सिर्फ डिस्चार्ज दिया था। तो फिर वहाँ से भी डॉक्टर ने मना कर दिया। ओरल कितनी चली थी? ओरल 2-4 चले तो उल्टी आने लगी थी, तो बंद कर दिया। पेशेंट ठीक हो गया? नहीं सर। उसकी हालत बताते हैं और भी खराब हो गई। यानी दोहरा का कंडीशन जब 6 महीने पर जा रहा है। जी सर, बिल्कुल बंद हो गया था। यानी 5 महीने दवाई चली। यस। तो आपका पेशेंट को मेरे ख्याल से 1-2 बार दौरे आएंगे आपका। मुश्किल से वो भी मतलब टाइमिंग जो थी वो भी कम हो गई थी। ओरल चला था वो 4-5 चले तो। अच्छा, मेरे पास आने से पहले आपका रेड चल चुका था? जी सर। मेरे पास आए थे तब इन्होंने बताया था कि लेफ्ट साइड का हिस्सा काम करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, हल्का हल्का सा। हल्का हल्का चालू हो गया था और खाना खाने लगे थे, बता रहे। हाँ, खाना खाने लगे, पानी पीने लगी थी। पानी पीने लगा था, हल्का हल्का बोलने भी लगे थे। हाँ, जी हल्का सर। हल्का। आपका नाम क्या है? हिमांशु। रहने वाले कहाँ के आप? यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के छिबरामऊ। मेरा नाम सृष्टि, इनकी बहन हूँ और मेरी दीदी पेशेंट है। और एक भाई का पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जो जी सर। वो नहीं रह पाया। जी। तो अभी आप लोग 3 लोग हो। इनको ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, है ना? जी Yes, सर। आपको जब जानकारी मिली तो सीधा ही आप मेरे पास आए थे या फिर कहीं और भी दिखाया था? हम लोगों ने पहले दिल्ली में दिखाया था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया था। तो पापा और दीदी गए थे तो ब्लड जमा कराए थे। तो डेट आई थी तब मतलब पापा ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे। में अप्रॉक्स 1.5 साल इलाज करवाया था। जो आराम थी वो वहीं पे रुकी हुई थी, ना कम हुई ना कम ज़्यादा हुई, हुई। ना ज़्यादा हुई। तो मतलब वहाँ से दवाई लेते थे 6 महीने बाद वही मतलब दौरे वाली कंडीशन आ जाती थी। हर 5 मिनट में दौरे आ रहे। तो हॉस्पिटल में जाते थे तो वो मतलब एंटीबायोटिक देते थे तो दौरे कम हो जाते थे। फिर से स्टार्ट कर देते थे हम लोग। फिर उसके बाद वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं जो नहीं छोटी वाली गोली वाली होम्योपैथिक, अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ से ली थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद आपके यहाँ आए थे। ठीक है। मतलब आपने दोनों पैथी ले ली थी, आयुर्वेद होम्योपैथी दोनों ले ली थी। और एलोपैथ में इसलिए नहीं गए कि उन्होंने बोला था कि ये तो सर्जरी होगा। हाँ, सर्जरी की वजह से ही नहीं गए। आपके पेशेंट की जो इसमें गांठ बताई थी वो थी 3.7 × 2.8 × 2.5 सेंटीमीटर की गांठ थी। हाँ। उसमें ग्लाइलोमा बता रखा था आपको। हाँ, लो ग्रेड ग्लाइलोमा बता रखा था। ठीक है, सर्जरी की वजह से आप उधर ना जाते हुए आयुर्वेद का ही सहारा लिया। यस। और एक बड़ी संस्था का ही सहारा लिया। हाँ। जी सर। मैं नहीं कहता कि मैं ही सबको ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी पेशेंट ठीक नहीं होते, तो किसी को भी मैं इसमें हाईलाइट नहीं करता। मेरे पास आने के बाद आपने बताया कि काफ़ी आराम मिल गया था। जी हाँ, सर। पूरी आराम। जब दवाई बंद करने का टाइम आया तब तक पूरी आराम हो चुकी थी। स्टार्टिंग में मतलब 10 दिन में ऐसे 5 दिन में आराम मिलने लगती थी। मिलने लग गया था। आराम क्या मिला था फिर? आराम मतलब दौरे आते थे, वो दौरे आने बंद हो गए थे बिल्कुल। जैसे कभी महीने में 1 बार आ गया, फिर उसके बाद पहले कंटिन्यू हो रहा था। जी सर। हाँ, जी। ऐसे डेली। पहले 1 दिन में आया, फिर आधे दिन में आने लगा। धीरे धीरे 5 मिनट में ऐसे बढ़ता चला जाता था। अच्छा, हर अब 5 मिनट में। मेरे पास आने के बाद वो टाइम आपका महीने में आने लगा। हाँ, फिर वो महीने में भी बंद हो गया। फिर कई 6 महीने में आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। कितने दिन दवाई चली थी मेरी? अगस्त से जनवरी तक चली थी शायद। हाँ, 5 महीने इलाज चला। उसमें आपके पेशेंट का दौरा का जो था वो टाइम पीरियड बढ़ गया था, जी। यानी महीने 6 महीने में ऐसा स्टार्ट हो गया था। तो फिर आपके मन में कैसे आया कि ऑपरेशन कराएं? फिर आपने बताया कि आपके भाई को। जी सर, तो इसी वजह से तो मतलब इन्होंने बताया कि देखो इनके भाई को पहले कुछ ऐसा हुआ था, इनके मन में आया कि उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। क्या दिक्कत था आपके भाई को? भाई का ऑपरेशन हुआ डायरेक्ट, स्टार्टिंग में ही पता चला किडनी में थी वो। तो किडनी पूरी निकलवा दी थी, फिर भी वो दिक्कत बढ़ गई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ऑपरेशन ना करवाएं, ऑपरेशन से भैया की मतलब वही थी कि वो उसको मतलब नहीं दिए गए थे। अच्छा, ऑपरेशन करा लिया था? ऑपरेशन करा लिया था, एक ही लगा था शायद, 1 या 2, उसके बाद लगवाए नहीं थे। तो हम लोग आयुर्वेद कुछ ऐसी देसी दवाई देसी थी। देसी दवाई ली, लेकिन पहले आपने उनको भी लगाया था? हाँ, हाँ। दो लगाया था। 2 ऐसी लगी। उसके बाद आपके पेशेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि कुछ उसका कमजोरी आई होगी, मतलब कमजोरी तब आप आयुर्वेद की तरफ गए होंगे। देखो, तो आप लोग जब एलोपैथ से परेशान होते तब आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। हाँ, ठीक है, बीच में उनकी चिकित्सा छोड़ के फिर गए थे। हाँ। फिर से आपने वही काम किया अपने साथ भी?
सर जब पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी चल रही थी तो आपके मन में आया कि शायद भाई को हमने पूरी ट्रीटमेंट नहीं दी थी, जी सर, बस है ना? यही था कि हाँ शायद उनको पूरी ट्रीटमेंट एलोपैथ की दे देते तो बच जाते। जी हम सर। आयुर्वेद की तरफ जाके गलत किए, ये आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आया, आराम सर, मिला जी। लेकिन मन में एक भय था। जी देखो ये वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि और भी कई लोग ऐसे होंगे जो इनके मन में ऐसी आती होगी, तो बेटा मैंने भी तो नहीं कहा था कि मैं पेशेंट को ठीक कर दूंगा, यस सर, ऐसा नहीं कहा था। कभी नहीं बोला मैंने ठीक कर No, दूंगा। no, sir. मैंने बोला आराम मिले तो आगे चलता रहेगा, और आपके पेशेंट को आराम भी चल रहा था। 5 महीने में काफ़ी फर्क, यानी दौरा का कंडीशन जब 6 महीने पर जा रहा है, जी सर, बिल्कुल बंद हो गया था। यानी 5 महीने दवाई चली, यस तो आपका पेशेंट को मेरे ख्याल से 1-2 बार दौरे आए होंगे। आप कह रहे 6 मुश्किल महीने, से वो भी मतलब टाइमिंग जो थी वो भी कम हो गई थी। और फिर मतलब जैसे दौरे आते तो पहले 1 मिनट से ज़्यादा आते थे, तो हाँ, वही टाइमिंग कम हो गई थी। पता नहीं चलता था दीदी को कि दौरा आया था, मतलब बेहोश हो जाती थी तो पता चल गया था दीदी को कि दौरा जैसे आया। दौरे आते तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे वो मतलब होश में नहीं रहती थी। पहले कंडीशन ऐसी थी जी मेरे पास आने से पहले कि जब दौरे होते थे तो कई देर तक वो बेहोश रहती थी और अनकॉन्शियस रूप में हो जाती थी। हाँ अब मेरे पास आने के बाद उनको दौरे आते भी थे तो उसकी टाइम पीरियड कम थी, झटके से आए, उनको जी, पता भी जी। होता था कि झटके आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वो अनकॉन्शियस वाली सिस्टम नहीं था उनके पास। पूरा परिवार में लगा कि हम कहीं गलती ना कर लें जी सर। तो सर्जरी करवा लेते हैं। नहीं सर, दौरे आए थे जनवरी में आए थे, 31 अक्टूबर के आसपास आए थे, 31 या 30 को। तो 1 जनवरी को हम लोग फरकाबाद गए थे, तो वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था लखनऊ को। तो चाचा के पास गए तो चाचा ने वहाँ पे एडमिट कराया, तो दवाई ली तो दौरे बंद हो गए। फिर हम लोगों ने वही दवाई रखी हुई थी तो वही ली, तो फिर उससे मतलब दोबारा रिलीफ नहीं मिला उतना जो बच गई दवाई। तो क्योंकि आपको जो दवाई दी गई ना उसके बाद आपका दौरा तो रुक गया, हाँ ये कह रहे हैं ना, जी। लेकिन कब तक? जब तक वो दवाई लेंगे तब तक। लेकिन उनको फिर वो फ़ायदा नहीं मिला। जी सर, मतलब पता था कि हाँ इससे सिर्फ रुकेंगे दौरे, मतलब ये कहो कि मतलब पता तो था हमेशा के आपको लिए कि एलोपैथ से दौरे रुकेंगे, हाँ। लेकिन पेशेंट ठीक नहीं है। ठीक नहीं होगा बस। पेशेंट के मन में होता है किधर क्या ले क्या नहीं ले, तो मैं बोलता भी आप लोगों को मैं वीडियो में कि सबसे पहले आप बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर की सारी चिकित्सा पूरी कर लो, सारी, यानी मन में कोई संशय ना रह जाए। हमारे पास तो तब आओ जब पेशेंट का बिल्कुल आखिरी स्टेज हो, ही बोला मैंने, यानी शमशान घाट का यस बोला था मैंने। जी। तो उसके बाद कहाँ क्वेश्चन रह जाता है? इसके बाद क्या हुआ कि आपने ऑपरेशन करवा लिया, जी सर। और उसके बाद इन्होंने जब सर्जरी कराया, सर्जरी कराने के बाद का विषय बताओ क्या हुआ? सर्जरी पैसे कहाँ से लाए? वो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन कराया। सरकार व्यवस्था करती है, आयुष्मान कार्ड से इनको 5 लाख रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो अब चलो सरकार भी हेल्प कर रही है, जैसे आप लोग हेल्प कर रहे हो, मेरी तो मैं इनकी कर रहा हूँ। अब सरकार की हेल्प से जो कार्ड बना था 5 लाख रुपया इन्होंने ये सब सारा खाली कर दिया। हाँ, वो अराउंड लाख तक खाली हो गया था, 27,000 बचा जब चेक कराया था। 5 लाख में सारा पैसा खत्म हो चुका, लास्ट में जब चेक किया तो उसमें सिर्फ 27,000 बचे थे, यानी सारा पैसा जा चुका था, ठीक है। पूरा इलाज आपका हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद पेशेंट की हालत वैसी थी सर, मतलब फिर भी उससे फिर हम ज़्यादा ही लोग खराब लखनऊ हो से गई थी। हम लोग वो में ले गए थे हम लोगों का कि अब पूरा ही मतलब क्लियर कर लें फिर तभी जाएंगे, क्योंकि अभी भी मन में कुछ बात ना रह नहीं, जाए। सर, बात नहीं, ऐसा था ना कि हम लोग सोच रहे थे कि अच्छे डॉक्टर ना हो तो हम लोग उनका में बताते हैं लोग मतलब ज़्यादा बेस्ट है, तो हम लोग वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने ये कहा कि छोड़ के नहीं आना चाहिए, वहाँ से पूरी लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम क्यों ले, तो वो रेफरेंस मांगने लगे कितना है, तो उन्होंने सिर्फ डिस्चार्ज दिया था। तो फिर वहाँ से भी डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि ऐसे पेशेंट अप्रॉक्स 3 महीने से 6 महीने ही चलते हैं ऑपरेशन बाद। ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं कि अप्रोक्स पेशेंट 6 महीने ही चलता है जी, ऑपरेशन करने के बाद, ये बोला गया आपको, यस सर। ठीक है। तो इन्होंने ऑपरेशन करने के बाद आपने बता रहे कि 12 आपने भी ले लिया। ये सर एक्चुअली उस दिन जब हम आए थे तो हमें ध्यान नहीं था, 26 लगे थे और ओरल चला था, वो 4-5 चले तो। अच्छा, मेरे पास आने से पहले आपका चल चुका था। जी सर। ओरल कितनी चली थी? ओरल 2-4 चले तो उल्टी आने लगी थी, तो बंद कर दिया। पेशेंट ठीक हो गया? नहीं सर। उसकी हालत बताते हैं और भी खराब हो गई। उसके बाद क्या हालत हुई वही बता दो जी, आप मैं बताऊँ या आप ही बता दो ऑन कैमरा। वो लेफ्ट साइड पूरा शरीर पैरालाइज ऐसा हो गया था, बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे पास आए थे तब इन्होंने बताया था कि लेफ्ट साइड का हिस्सा काम करना स्टार्ट कर दिया था,
हाँ हल्का हल्का सर। हल्का हल्का चालू हो गया था और खाना खाने लगे थे बता रहे? हाँ खाना खाने लगे, पानी पीने लगे थे। पानी पीने लगा था, हल्का हल्का बोलने भी लगे थे। हाँ जी, हल्का सर। हल्का। पेशेंट का कंडीशन ऐसा सुधार हुआ था जी कि वो खाना खाने लगा, पानी पीने लगा, ठीक है, पहले पानी भी नहीं पी पाता था। हाँ खाना थोड़ा बहुत खा लेते सेब वेब, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं। और इन्होंने बताया कि गांठ भी कम हो गई थी। कैसे पता चला था आपको गांठ कम हो गई थी? सर एक बार MRI हुई थी। नहीं जो ऑपरेशन कर सर ये जो कुछ हुआ है ना, जो ऑपरेशन के बाद हुई है, ये वाली जो मेरी दवाइयाँ दोबारा चालू करी जब, जी, हाँ ये ब्लू ये दोबारा से स्टार्ट ये दोबारा का। देखो ये बता रहे कि जब ऑपरेशन कराने के बाद इनकी जो कंडीशन थी उसके बाद इसका सुधार बता रहे कि खाना खाने लगा पेशेंट, जी सर। ठीक है, हल्का हल्का बोलने लगा और पेट साफ हो गया, एक साइड का हिस्सा काम भी करने लगा। जी और इन्होंने MRI कराई तो गांठ भी इनका कम हुआ। हाँ जो पहले दवाई चल रही थी उससे पहले सेंटीमीटर में थी, जो दोबारा करवाई तो mm में आई थी। अच्छा अच्छा, तो देखो अब तो अब मन की शंका निकल गई आपकी। जी सर। अगर पेशेंट अगर ठीक भी नहीं हो रहा है तो मैंने बिगाड़ा भी तो नहीं था ना पेशेंट को। इससे पहले भी जिस संस्था के बारे में आप बात कर रहे थे उसने इस कंडीशन में तो आपके पेशेंट को नहीं लाया था ना? नहीं नो सर, मतलब वैसा था ना वहाँ पे ही, भी मतलब दाई आराम खराब मिल हो रहा रही था। थी ना। तो नुकसान भी नहीं हुआ था। जी नुकसान सर, भी जी नहीं हुआ सर। था। ठीक है जी। और वहाँ पर जब आपने ट्रीटमेंट कराया तो पेशेंट को आपको नुकसान के अलावा पैसे अगर आपको मान लो देने पड़ते तो क्या क्या बेचना पड़ता फिर आपको, अगर सरकार आपकी हेल्प नहीं करती तो? खेत तो फिर बेचना पड़ता। खेत खेत है बेचना और पड़ता। घर है बस। तो सरकार ने खेत और घर तो बचा लिया आपका। जी सर। ठीक है। देखो मैं एक बात कहूँगा जी, मैंने इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मेरे पास कई लोग आने के बाद भी उसको ऐसा मन करता कि कहीं गलत ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, तो मैं आपके इसलिए वीडियो बनाया कि इस पेशेंट का भी मन में था, अभी सैपनिंग हो चुकी थी तो इन्होंने चांस लेना नहीं चाहा, लेकिन चांस लिया। 5 लाख रुपया लगाने के बाद पेशेंट की हालत ख़राब हुई, फिर से मेरी दवाई रिपीट करी तो इनको आराम मिल गया। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मेरे पेशेंट को कई बार देखा है मैंने, बहुत कम होता है कि दोबारा से अगर उसको दिक्कत आए तो दोबारा फिर यही मेडिसिन काम नहीं करती जो करिए आपको किया काम। जी सर। मैं अपने हर वीडियो के अंदर अपनी सच्चाई को रखता हूँ, ठीक है। तो बेटा अब तो मन में नहीं है ना? नहीं No, सर सर। अब नहीं। ठीक करने की गारंटी तो मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपका पेशेंट जी, बिल्कुल सर। ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे जो भी होगा, देखो मुझे पता है कि ऑपरेशन के बाद कई चीज़ बॉडी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब आराम मिला है तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरे पास पेशेंट की जब बीच में मान लो कहीं और चला जाता है छोड़ने के बाद भी तो मैं दवाई रिपीट नहीं करता फिर। तो मैं जब विश्वास नहीं है आपका तो फिर हमारी तरफ क्यों आना? सर वो विश्वास वाली बात नहीं सर, मैंने मतलब ऑपरेशन जब कराने के लिए मैं सोचा भी था, तो पहले सोचा था कि ऑपरेशन कराने के बाद आपके यहाँ मतलब दवाई लेंगे सर, पूरा ऑपरेशन क्लियर कर लिया ऑपरेशन था। कराने के बाद भी सोचा था कि यहीं से लेंगे, लेकिन जी, फिर सर। फिर घर वाले मतलब परिवार वाले भी यही कहने लगते कि आयुर्वेद में जा रहे ये वो। एक चाचा हैं तो वो बोलना बंद कर दिया, पहले बोलते थे तो ये कहते थे कि इधर उधर चक्कर में पड़े हो, ज़्यादा होशियार बन, तो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया तब से। मतलब आयुर्वेद के प्रति इतना लोगों के मन में कुंठा होती है कि अगर कोई चिकित्सा कराना भी चाहता तो करा नहीं पाता। इनसे बोलना भी बंद कर दिया इनके चाचा ने। तो ऐसी समाज का क्या करें और ऐसे अपने परिवार का क्या करें जो धक्का तो देते हैं और गिरने के बाद हाथ भी नहीं देते हैं? यही हुआ ना? जी सर। बोल सकते हैं नहीं बात? जब आपने इनको सलाह दी थी कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो आयुर्वेद के, चले तो गए हैं, अब तो कम से कम हालत तो पूछ लो कि इस ऑपरेशन के बाद भाई का क्या हाल है। अभी मेरे पास आए, अभी तो कुछ नहीं है ना? नो सर। हाँ वो थोड़ा थोड़ा हाथ काम करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है पैर। काम करने जी, लगा, सर। हाथ काम करने लगा, खाना अभी बताते हैं खाने लगे, पानी पीने लगे, ठीक है, सर बाकी सभी दिक्कत सभी सही है। सही है ना? ठीक है, चलो सर। आपके पेशेंट का थोड़ा सर आंखों में मतलब वो बता आंखों रही में थी। थोड़ी दिक्कत है। ठीक, ऑपरेशन के बाद बता जी, बता सर, रहे ना जी, ये सारी बात, ये क्वेश्चन उनसे करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, अभी गारंटी बेटा नहीं लूँगा, जी सर। और अभी भी मैं आपको कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो भी मेरे से हेल्प होगा। दोबारा मन में है तो अभी बता दो। नहीं नो अब सर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, मतलब मैंने बोला ना ऑपरेशन के पहले उन्होंने सोच लिया था कि एलोपैथ में आपकी। जाना ही नहीं है लोगों हाँ। को बिल्कुल। चलो अब तो पूरा मन क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है बेटा, मेरी वजह से आपको कोई ऐसा लगा कि मैंने आपकी वीडियो बना के गलत करी है तो आप नो कहोगे तो मैं डालूंगा भी नहीं, नो सर, नो नो सर, सर, ऐसा कोई नहीं। नहीं। डाल सकता हूँ ना जी मैं, सर। ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक है, जी ये जो आपके साथ हुआ वो औरों के साथ भी होता जी है। सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर।